जो
यानी अगर हमारी खोज
हर चीज चली जाए। तो मालिक ने जैसा दिया है 4 की जगह 3 में भी बनता है, 3 की जगह 2 में भी। हमारा प्रयत्न उसके निश्चित बनना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी वोट के बतौर जो भी हैं कमियां, उनसे हम जल्द से जल्द अपना छुटकारा करें, ताकि हमारा काम 4 से भी बेहतर 3 बल्कि 2 में हो जाए। अब विचार करने की चीज ये है कि हम लोग जो जी रहे हैं हमेशा एक दूसरे में कमियां ढूंढते हैं, और यहां इस मंदिर में तो कमियां तो नहीं। अब उन कमियों को ढूंढ के हम चाहते हैं कि मैं आप में बोलूं आप में ऐसा, आप मेरे को बोलो आप में ऐसा। क्या दर्शाना चाहते हैं? इससे हासिल क्या? स्वामी जी महाराज ने तो वार्तिक में दिया है कि दूसरों के अवगुण पे दृष्टिपात करने से उनके अवगुण हमारे में आसमान। अब अगर हम रायस्वी दयाल के वचनों को ही नहीं मानते और रात दिन दूसरे के अवगुणों के ऊपर ही हमारी दृष्टि रहती, तो निश्चित तौर से हम अवगुणों के भंडार रहते हैं। और इसका मतलब कम से कम 4 जन्म का भुगतान हमारा निश्चित हो, उससे कम में हमारा छुटकारा है। क्या ये स्थिति हमारे लिए अच्छी है? आज हमारा प्रयत्न भरसक जितना बन सके वो तो अपनी सफाई के निमित्त होना चाहिए, या उसको और मैला करना। और अगर अपनी सफाई चाहिए तो मालिक ने जैसा दिया है कि बाहर की तरफ झांकना कम करो, बाहर का सुनना बंद करो, क्योंकि यहां देखने और सुनने लायक कुछ होता है। जबकि हम लोगों की वृत्ति ऐसी हो गई कि हर वक्त ताका झांकी से फुर्सत ही नहीं। अगर देखना है और सुनना है तो हम लोगों के लिए मालिक की तरफ से हिदायत के बगैर कि अपने गुरु स्वरूप को निहारो, उनके बोल सुनिए। अगर उनके बोल की ओर, उनकी ओर अगर हमारी वृत्ति चिपकी, हमारी सोच में निश्चित तौर से परिवर्तन आएगा। यानी उसके बाद हमारा रुझान दुनिया की तरफ से बजाय अंतर्मुखता की ओर। वो जुक्ति मालिक देता है, अपनाना धारना तो हमने, और जिसको अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करना है वो तो मालिक के वचनों से जोड़ता है, उस अनुरूप अपनी सोच बनाकर और निश्चित तौर से अपना काम बना के निकलता है। और जिसको अपनी ही नहीं पड़ी उसके तो काल के बाद जेल में यूं को खड़े बन जाए कि जिससे उसे कोई नहीं बचा सकता। कुछ एक हिदायतें जैसे मालिक ने दी, जैसे एक दोहा दिया हुआ है कि पर धन, यानी दूसरे के धन के ऊपर हमारा यूं को नजर पड़नी ही नहीं चाहिए। पर धन पर दारात, दूसरों की स्त्रियां, पर चर्चा से ही दूसरों की बातें उनसे प्रेम करना। क्या किया गया
कि पाप कोट माथे पर मेरी मूर्ख रहा अजय। ये नहीं जानते कि कितनी बड़ी पाप की कोट अपने सिर ला दी। ये अज्ञान अवस्था की सत्संगी होकर के तब तक, जब तक हम सत्संगी नहीं थे, हमें समझ नहीं थी, हम ऐसी वृत्ति से अपने आप को जोड़ते। लेकिन सत्संगी बनने के बाद, सत्संगी कहलाने के बाद अगर यही प्रवृत्ति हमारी है, इससे शर्म की बात नहीं। कहां तो भक्ति मार्ग पे आ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उत्थान की ओर हमारा यूं को आगे की तरफ बढ़ना होना चाहिए, और कहां ऐसी प्रवृत्तियों से जुड़ करके और नीचे की तरफ। यही सत्संग का सार पात्र। थोड़ी सी परमार्थी एक विचारधारा कि कैसी रहनी, कैसी विचार की सोच विचार के अंदर में हमारी मानसिकता, कि जिससे कम से कम जहां है वहां से नीचे नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं आधा स्टेप, एक स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप ऊपर उठे। और इसके लिए मन के ऊपर शिकंजा जड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं। खाली जानकारी हासिल करनी है, इतना काफी होता है। आज जानकारी हमारी इतनी बढ़ गई कि अपन विकार पूछ लो, अभी तुरंत बता दें क्या क्या हमारे जीव के साथ जाती है, सारी अभी बता दें, लेकिन दूसरों को सुना नहीं। कभी अपने प्रति सजगता लेते हैं कि ये जो चीजें हैं, मेरा वास्ता उनसे कितना है। दूसरे को अपन बोलते हैं तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर। अरे अपने आप को समझाओ, चिटकाओ कि तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, तो हमारी रुचि भिन्न होगी। दूसरों को समझाने से हमारी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन वजह क्या होती है? हम लोग अपने आप की जो सत्संग के जरिए के एक ज्ञान मिल जाता है, दूसरों के सामने बघाड़ करके उससे अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं और बड़ा पाप अपने ऊपर लाते। तो इसके पास कितना ज्ञान, वो तो सामने वाला करीब आएगा तो अपनी चीजों को फर्क खुलती दिखेगी कि वो ज्ञान ज्ञान के मुआफिक है या क्या है। अगर हमारे में कोई खूबी है तो दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा देख करके हमारी रहनी को, हमारी विचारधारा अपने आप सबक लेगा। अपने आप उसके अंदर से जिज्ञासा है कि आखिर इसने ऐसा किस तरीके से हासिल किया। अपने आप फिर वो हमारे करीब आके हमसे पूछे, जब हमारे संग लग करके उस रास्ते पे बढ़ते हुए उस चीज को हासिल करें। हमें अपना ढिंढोरा क्यों पीटना है? इसलिए स्वामी जी महाराज ने और दिया कि काम अपना करो जाइए, अपना काम करते रहो, पराये काम नहीं फंसना, दूसरों के कामों में दखल डालने देना भाई। जो जैसा करेगा वो अगला भरेगा, उसका बोझ हमारे पे नहीं आता, लेकिन हम जैसा करेंगे उसका बोझ हमारे ऊपर ही आता है। इसलिए अपनी गलत करने, अपना सुधार करने बेहतर है। और आज सत्संग के दरमियान इसीलिए आती कि किसी तरीके से समझ लेकर के हम अपना सुधार करें। इसलिए
जब कभी भी मान लो इर्द गिर्द आपस में 2-4 भाई बहन बैठे तो चर्चा एक मालिक के सिवाय दूसरी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी और की करो चाहे एक दूसरे की करो, सब बेमाना। जब तक अपने अंतर झांकना नहीं शुरू किया जाएगा तब तक अपना उत्थान नहीं हो सकता। और अपने अंतर झांकने का सबसे बेहतर तरीका अपनी वृत्ति, अपना रुजू अपने गुरु के साथ जोड़ करके, क्योंकि उन्हीं में हमें अपना अक्ष दिख सकता है, अपनी कमियां समझ में आ सकती। कैसे? कि जैसे मानो सत्संग से हमें ज्ञान नहीं है और हम उसको समझ धार करके वैसा करने का प्रयत्न करें और वो मुमकिन नहीं है। अपने आप कमी उसके पीछे की हमें समझ में आएगी। और वही अगर अपन मान लो अपने गुरु से नहीं जुड़े और दूसरों की तरफ देखते हुए अपनी उस चीज को देखेंगे, सामने वाले भी वो हैं, हमारा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरों को देख के लगेगा यार उससे तो बेहतर है नहीं। अब एक बात विचार, बेहतर कहने का तात्पर्य कि कमी से छुटकारा, मालिक के देश जाने के लिए वो जरा सा भी रत्ती मात्र भी हमें नहीं होना चाहिए, कम और बेसी की बात। जब तक वो रत्ती मात्र भी हमारे अंतर घसा हो तब तक निश्चित मान लो कि मालिक का मेला अंतर का या सूरत का इस पार से उस पार सिधाना मुमकिन नहीं होता। और ये वक्तव्य सबके लिए है, मेरे लिए भी, आपके। इसलिए अपने काम को बनाने के लिए अंतर से एक अभिलाषा बना करके उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये काम ऐसा है कि 24 घंटों करे तो कम हो, यानी हर वक्त इस चीज की खटक अंतर में रहनी चाहिए। क्योंकि जल्द से जल्द मालिक से मिलना है, जल्द से जल्द काल माया से निस्तारा चाहिए। और इस मंडल में जितने मालिक की दया हो कम से कम आना चाहिए। एक पुकार मालिक से करो, निश्चित तौर से धीरे 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 हम अपनी प्रवृत्ति को निखार पाएंगे, सुधार पाएंगे। विनती करो पुकार
यानी यहां पर आग ही आग। और जो बड़बूजे की भाड़ में गिर गया उसको तो रात दिन कुछ सुनना ही। देख लो हम लोगों की परिस्थिति कैसी है, कहीं शांति हो, कहीं शीतलता हो, है ही नहीं तो मिलेगी। अब बड़बूजे की भाड़ में से अगर किसी को बचना, जैसा हम लोग देखते हैं कोई दाना छिटक करके बाहर गिर, उस आग से बच सकते हैं, उस ताप से बच सकते हैं। इसी तरीके से कोई अगर उसमें से यानी इस दुनिया में से ये काल माया के भंडार से निकल करके संतों की शरण में आकर के टिक जाए, वो बच सकते, यानी शांति शीतलता भाग के निश्चित तौर से आनंद स्थिति हासिल कर सकते। लेकिन कोई टिक करके रहे तब, यानी कहीं हमारी ख्वाहिश, हमारी तलब उस निस्बत कि मुझे शीतलता चाहिए, मुझे शांति चाहिए, करनी पड़े। और अगर हमारी ख्वाहिश नहीं होगी, जैसा देखते हैं बड़बूजे की भाड़ में भी कि कोई दाना निकल के गिर भी जाता है, बड़बूजा वाला उठाकर उसको वापिस भाड़ में डाल देते। हम नहीं चाहेंगे कि काल माया के पास तो बहुत जुड़ा है कि वापिस उठाकर जबकि आदमी, और अगर चाह लेंगे तो बहुत जुगत से मालिक हमारी सारा संभाल, यानी उससे छुटकारा दिला करके अपने रहने में रखा करके निश्चित तौर से इस काबिल बना देगा कि हम यहां से अपने आप से निकाल करके अपने देश पहुंच सकें। आयुष क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या पाते हैं इस आग में? जैसा मालिक ने दिया 3 ताप हमें शरीर, 3 ताप कौन? आदि व्याधि उपाधि। जो इस मंडल में कोई भी देह में आ गया, इन ताप में उसको जलना ही नहीं है। कोई इस मंडल में रह करके बोले नहीं मेरे कोई तरह की परेशानी नहीं, मेरे कोई आग नहीं, मैं बड़ा शांत हूं, तो निश्चित मान लो उससे बड़ा पाखंडी दूसरा कोई। कई मर्तबा क्या होता है कि जैसे मान लो कई अपनी तरफ से बड़ी अच्छी रहनी भी रहती, कई ऐसे होते हैं अपनी तरफ से खूब पूजा पाठ ध्यान वगैरह सब, और ऊपर से ऐसे दरसता है कि इनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, और वो भी यही मानते हैं कि हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे आपने महसूस किया होगा, जैसे बर्फ होती बड़ी शांत ऐसे ऊपर से ठंडी लगती है, लेकिन उसके अंदर आप कितनी देर हाथ टिका सकते, जलने लगता है। ऐसी जो कि ऊपर का बढ़ता अंतर तो धसता नहीं, इसमें कई दो राय। ये ऊपर के बर्ताव से अपने आप को कोई बोलता है मां बड़ा शांत है, उसके अंदर में कितनी कुटिलता है, कितना कपट भरा पड़ता है, और वो कब किस तरीके से फंसता है समझ में नहीं आता। लेकिन एक वो जीव जिसको भी संतों की शरण मिल गई और जिसने कि अपनी ख्वाहिश उस अनुरूप बना दिया कि बस मुझे तो यही थॉट, मालिक उसको इस अनुरूप बनाते हैं कि जैसा अंदर वैसा हो, और वो अपना इजहार नहीं देता। सबसे बड़ी खासियत तो संतों की शरण में रहने वाली कि सबसे पहले तो मालिक उसको एहसास नहीं होने देता, यानी उस बंदे को कि तेरा काम किस अनुरूप बन रहा है, बल्कि बंदा वो वही समझता है कि सबसे खोटा तो मैं ही हूं, सबसे अदना जीव तो मैं हूं, और इस वक्त इसलिए हर वक्त दया का मंत्र से, यानी हर वक्त उसकी तवज्जो की ओर उनकी ओर यानी अपने गुरु की ओर टकटकी लगाए कि किसी तरीके से दया, क्योंकि उसका गुजारा तो तृप्ति का आधार मालिक की दया दृष्टि नहीं होती, और किसी चीज से उसे तसल्ली नहीं होती।
बस वही जीव खड़ा होता है और निश्चित तौर से वही अपना काम बना करके आगे अपनी विकास करता है। अब चूंकि सत्संग है, इतनी सत्संग सुनने को मिलती, तो कहीं चित्त में यह ख्याल अपना भी बनना चाहिए कि मुझे ऊपर से अंतर से इस अनुरूपता से मालिक से जुड़ना है कि जहां रत्ती भर का भी यूं को ठोस न, यानी कोई स्थान ऐसा न छूटे कि जहां काल माया धस सके, रिस सके। मुझे अब अपना आकाश मिले, इसलिए मालिक के चरण कमल की भक्ति और वहीं पर बैठ करके उनसे उनकी भक्ति की दाद के लिए अरदास ये करके बढ़ते चला जाए तो निश्चित तौर से जिंदगी धीरे ही सही लेकिन निश्चित तौर से सुधरती हुई एक दिन अपने तरीके से जैसा मालिक चाहता बना करके हम अपना देश यानी निर्विकार होकर इस मंडल से निकल करके अपने देश पहुंचते हैं। अब आरत फल को देना पानी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना पानी चरणन जन्म जन्म से जग में भटकी काल माया करी दीना। जन्म जन्म से जग में भटकी काल माया करी दीना। गुरु छवि
आरत फल को देना, स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना, स्वामी चरणन में रख लेना। देखिए, जहां चाहो वहां रास्ता अपने आप मालिक हमारे लिए बना कर, और जहां चाहना ही नहीं दिखते रस्ते, मान लो मालिक अगर हमारे लिए रास्ता बना कर, हम उस वक्त झांकेंगे नहीं, ताकेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, मंजिल कहां से चले? इसलिए सबसे पहले अपनी चाहना करनी चाहिए, और चाहना की अभिवृद्धि के लिए ही मालिक हमें सत्संग का निज सेवा का आधार, कि कहीं हम झिटक करके, कहीं कुछ समझ लेकर अपनी चाहना को पूरा करें। और एक बार अंतर में कहीं चाहना उपज गई, और उस उपज के साथ कहीं मालिक की सोच से कहीं उनकी दया मेहर हासिल होती, फिर तरक्की होती है। और जहां चाहना से आप मालिक की ओर टकटकी लगाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मालिक की कुछ लीला, मालिक का कुछ विलास हमको लखे नहीं, हमको मिले। क्योंकि मालिक को कहीं से बाहर से आकर के उधार तो देना नहीं, हर घट में मालिक स्वयं व्याप्त है। अभी हम लोगों की यूं को नजर उनकी तरफ की बजाय कहीं दूसरी ओर है, यानी एक तरीके से वो विपरीत दिशा, इसलिए हमें उनकी अनुभूति नहीं मिलती, उनका दर्श नहीं मिलता। जहां थोड़ी सी तवज्जो फिरेगी, मालिक क्यों नहीं दर्शेगा, क्यों नहीं उनकी लीला दिखेगी, और क्यों नहीं उनकी सहायता कि पल पल में उनकी होती है, समझ आएगी। और जिस दिन से समझ आनी शुरू हो जाए, अपने आप बजाय किसी और के, सबसे पहले हम उनकी ओर अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करें। ये स्थिति निश्चित तौर से हमारे लिए उचित है। बार बार